हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुभाष सर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से हम लॉकडाउन में बैठे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। और हमें पता है कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। तो एज ए साइंस टीचर मेरा ये सोचना है कि मैं आप लोगों तक कुछ ऐसी जानकारी पहुंचाऊं जो आपके लिए जरूरी हो सकता है आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपने पहले भी सुना हो, देखा हो, लेकिन मेरी ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको ये जानकारियां पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं इस तरह की वीडियो और भी बना सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस है क्या? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे शरीर में बीमारियां 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणुओं से फैलती हैं, जिनको हम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसके अंदर वायरस से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा समझते हैं इसको कि वायरस जो होता है वो एक्चुअल में इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊपर अटैक करता है, यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। ओके, और किसी दूसरी जो वैक्सीन का असर है इसके ऊपर बहुत कम होता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत कम करता है, यानी जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो बहुत कम कर देता है। तो एक तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और दूसरा ये हमारी कोशिकाओं को अपने फायदे के लिए यूज करता है, इसीलिए किसी वैक्सीन का असर इसके ऊपर बहुत कम होता है। इसीलिए जो वायरल डिजीज होती है यानी जो वायरस से फैलने वाली बीमारियां होती हैं उनको रोकना ज्यादा मुश्किल होता है दूसरी बीमारियों के कंपैरिजन में। इसीलिए आपने देखा होगा कि HIV एड्स जैसी बीमारियां जो हैं इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास नहीं है। अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि कोरोना वायरस क्या है। दोस्तों, कोरोना वायरस एक्चुअल में कोई नया वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस फैमिली का ही मेंबर है। कोरोना वायरस फैमिली के अंदर एक्चुअल में 7 मेंबर हैं, यानी इसके अलावा 6 मेंबर और हैं। तो अब अगर मैं आपको बताऊं तो कोरोना वायरस के अंदर जो दूसरे सभी 7 मेंबर हैं वो, जिसके अंदर कुछ क्या नाम आपने सुने हैं, जैसे आपने देखा पीछे जो महामारियां फैली थी जैसे सारस, मर्स, SARS सारस, MERS मर्स। इसके अलावा अब जो कोविड-19 जिसको हम कह रहे हैं वो एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नेम जो है SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं और इसको कोविड-19 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 2019 के अंदर एक खतरनाक रूप से हमारे सामने आई। तो 3 मेंबर हो गए। इसके अलावा NL63, OC43 और HKU1 और 229E, ये 4 दूसरे मेंबर भी कोरोना वायरस फैमिली के ही मेंबर हैं। इसलिए कोरोना वायरस एक्चुअल में ये 7 वायरस की एक फैमिली है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस और कोविड-19 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 2019 में एक खतरनाक रूप से हमारे सामने आया। अब कोरोना वायरस जो है वो फैलता कैसे है? एक्चुअल में कोरोना वायरस सांस के द्वारा हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है, यानी सांस के द्वारा हमारी सांस की नली से होता हुआ अल्टीमेटली हमारे लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंचता है। और काम कैसे करता है इसको समझने के लिए अगर मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझाऊं तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हो, कोरोना वायरस जो है उसका एक डायग्राम है और इसके 3 मेन पार्ट हैं, यानी अगर हम मोटे तौर पे समझे तो इसके 3 मेन पार्ट हैं। ये इसका सबसे बाहर वाला हिस्सा है जहां पे आप ये कांटे से देख रहे हो, जिनको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं इसलिए इनको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। दूसरा, ये जो आप गोला देख रहे हो ये ऑयल या फैट से मिलकर बना होता है, यानी हम इसको तैलीय लिपिड बोलते हैं। ओके, तो ऑयल या फैट से मिलकर बना होता है ये गोला। और तीसरा, इसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसको हम RNA मटेरियल या RNA स्ट्रेन कहते हैं। तो इसके ये मेन 3 पार्ट हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब ये कोरोना वायरस सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो ACE2 नाम का प्रोटीन पैदा करती हैं, ACE2 नाम का प्रोटीन पैदा करती हैं। और ये कोरोना वायरस की ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये हमारी ACE2 प्रोटीन के साथ जुड़ जाती हैं, यानी आप कह सकते हो कि ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं। ये स्पाइक प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा बनाया हुआ जो ACE2 प्रोटीन है
उसके साथ जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद क्या होता है, इसका ये जो तैलीय लिपिड होता है यानी ऑयल या फैट से मिलकर बना हुआ ये जो गोला होता है ये फूट जाता है और ये सारा का सारा इसके अंदर का जो मटेरियल है वो इसके कनेक्शन से होता हुआ यानी स्पाइक प्रोटीन और H2 प्रोटीन का जो कंबाइन हो गया था इससे होता हुआ सारा ये आरएनए मटेरियल, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड मटेरियल बोलते हैं, ये सारा का सारा आरएनए मटेरियल हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है और नेगेटिव प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। और कुछ टाइम के बाद में ऐसा होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं ही ये नेगेटिव प्रोटीन बनाना शुरू कर देती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाएं ही आगे चलकर नए नए कोरोना वायरस बनाना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद में क्या होता है, अल्टीमेटली जब हम खांसते या छींकते हैं तो हमारे सांस के साथ ये कोरोना वायरस जो है ये पूरे वातावरण में फैल जाता है और इस तरह से हम इसके सोर्स बन जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर दोस्तों 5 से लेकर और 15 दिन का टाइम लगता है, यानी इसके लक्षण अगर हम देखें तो 5 से लेकर और 15 दिन के बीच में इसके लक्षण कभी भी दिखाई दे सकते हैं। और लक्षणों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे हल्का बुखार, सूखी खांसी, सिर दर्द, इस तरह की जो है वो सिम्टम्स जो है वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो उसके बाद में हमें ये महसूस होता है कि हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि कोरोना वायरस से बहुत सारी, आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना होगा कि कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो हमारे सामने आ रही है। उसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है और कुछ के बारे में हमें कंफ्यूजन है, हम जानते नहीं हैं। तो मैंने आज ये सोचा है कि मैं कुछ क्वेश्चन लूं जिसके द्वारा हमारे कुछ मिथ्स हैं वो दूर हों और हमें इसके जो फैक्ट है इसके बारे में पता लगे। ठीक है दोस्तों, एक मिथ आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा कि ईरान के अंदर जो है एक अफवाह फैली थी कि अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस मर जाता है। वहां बहुत से लोगों ने शराब पी ली और बहुत सारे लोग जो है वो जहरीली शराब पीने के कारण मारे गए थे। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोच के देखें तो क्या जो अमेरिका, इटली और चाइना जैसे एडवांस कंट्रीज है, क्या वहां पर अल्कोहल की कमी है जो वो इससे वैक्सीन नहीं बना सकते? पहली बात। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सोच के देखें तो अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है वो हमारे स्टमक और लीवर पर पड़ता है और दूसरा कोरोना वायरस जो है वो हमारे लंग्स को यानी फेफड़ों को इफेक्ट करता है। तो जो अल्कोहल जब हम पी रहे हैं तो वो हमारे लंग्स में जा ही नहीं रहा है, यानी फेफड़ों में जा ही नहीं रहा है, तो फिर वो कोरोना वायरस को मारेगा कैसे? मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ एक मिथ है, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक ट्रुथ या प्रूफ नहीं है। ओके, एक तीसरा जो मिथ है कि मलेरिया की दवाई जो है वो कोरोना वायरस को मार देती है। और एक जगह मैंने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने जो मलेरिया की जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो बहुत मात्रा में ले भी ली थी। तो इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है उसका कोरोना वायरस के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है, यानी अभी तक की जो रिसर्च है उसके अंदर इसका कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आया है, लेकिन ये कोरोना वायरस को मार देती है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इसलिए ये भी एक मिथ ही है। ओके दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारी जानकारी थोड़ी और इंप्रूव होगी। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या परचून फल सब्जी या दवा की दुकान से घर आने के बाद कपड़े धोना और नहाना चाहिए? दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप घर से बाहर जाते टाइम इन दुकानों पर जा रहे हैं, फल सब्जी ले रहे हैं और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, यानी आप दूसरे लोगों से 5-6 फीट की दूरी पर खड़े हो रहे हैं, आप मास्क पहन रहे हैं, आप पैसों के लेन देन में ग्लव्स का यूज कर रहे हैं, तो आपको घर पे आने के बाद में नहाने या कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है या हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको गर्म पानी से नहा लेना चाहिए अगर संभव हो तो, और कपड़े भी बाहर तेज धूप के अंदर सुखा देने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, वायरस को समेटे हुए छोटी बूंदें कपड़ों पर क्यों नहीं ठहरती हैं? यानी कि कपड़ों पर किसी के खांसने या छींकने से छोटी छोटी बूंदें जो है वो हमारे कपड़ों पर नहीं ठहरती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं और दूसरे लोगों से हम 5-6 फीट की दूरी पर खड़े हैं, तो जब वो खांसता और छींकता है
तो अगर छोटी छोटी बूंदों के साथ वायरस आया भी है तो वो हवा के एरोडायनेमिक्स के कारण, यानी हवा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके कारण छोटी छोटी बूंदें जो है वो हमारे कपड़ों पर नहीं ठहरती है, वो हवा के साथ उड़ जाती हैं। लेकिन हम उस पर्सन के अगर ज्यादा नजदीक खड़े हैं तो जो बड़ी बूंदें उसके खांसने या छींकने से हैं वो हमारे कपड़ों पर गिर सकती हैं। तो इस मामले में हमें जरूर सावधानी रखनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दाढ़ी या सिर के बालों पर भी वायरस ठहर पाएगा? दाढ़ी या सिर के बालों पर अभी आपको बताया कि एरोडायनेमिक्स के कारण छोटी बूंदों के ठहरने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन हम किसी इंफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, सपोज करो कि जैसे अभी नाई के पास बाल नहीं कटवाने चाहिए, तो अगर हमसे पहले कोई इंफेक्टेड पर्सन उसके कांटेक्ट में आ गया हो तो उस कंडीशन में ये वायरस फैल सकता है। लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं तो हमें इस तरह का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कपड़ों पर वायरस कितनी देर ठहरता है? दोस्तों अभी तक की जो रिसर्च सामने आई है उसमें मेटल यानी कि धातु पर लगभग 3 दिन तक वायरस ठहर सकता है। यानी जो मेटल के ऑब्जेक्ट हैं, धातु के जो बर्तन वगैरह हैं, उनके ऊपर लगभग 72 घंटे तक ये वायरस जिंदा रहता है। अलग अलग मेटल के ऊपर टाइम अलग अलग है। दूसरा, गत्ता या जो कागज, अखबार के कागज जो है उनके ऊपर लगभग 24 घंटे तक ये वायरस ठहर सकता है। और क्योंकि कपड़ा भी हम ये कह सकते हैं कि गत्ते या कागज की तरह मुलायम मान सकते हैं, तो उसके ऊपर लगभग 24 घंटे तक ये वायरस जिंदा रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या जूतों को भी डिसइंफेक्टेंट करना जरूरी है? जूतों को डिसइंफेक्टेंट करना जरूरी है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं और हम जूते पहन के जा रहे हैं तो यह संभव है कि हमारे जूते किसी ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएं जहां पर किसी इंफेक्टेड पर्सन ने खांसते या छींकते टाइम जो है वो थूक दिया हो। तो उस कंडीशन में अगर हमारे जूते जो है उस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो इंफेक्टेड हो सकते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में हमें करना चाहिए, बहुत आसान है कि हमें घर से बाहर जाते टाइम ऐसे जूते पहनने चाहिए जिसको आने के बाद हम धो सके। और सबसे जरूरी कि जब हम घर से बाहर आए तो जूते जो है वो अंदर बिल्कुल भी ना लेके आए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या सामान के होम डिलीवरी पैकेजिंग पर भी वायरस का असर हो सकता है? दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा 2 बातें हैं। जो पैकेजिंग का सामान होता है, पैकेज मटेरियल के अंदर वायरस जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, यानी 0% है। लेकिन अगर ये पैकेज मटेरियल किसी इंफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया हो लेते टाइम या देते टाइम, तो उस कंडीशन में वायरस फैल सकता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो ऑनलाइन डिलीवरी की जो साइट्स हैं उन्होंने होम डिलीवरी बंद कर दी है, क्योंकि ये इस ऑनलाइन वेबसाइट से हमारे पास आते टाइम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आ सकती हैं और इनमें से कोई पर्सन इंफेक्टेड हो सकता है। तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या गर्मी में कोरोना वायरस मर जाता है? दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक की जो रिसर्च सामने आई है उसमें जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर बहुत कम उत्साहित हैं, यानी कि इसका कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। अभी मैं आपको पीछे की बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब सर्दी का टाइम था, हमारे यहाँ पर सर्दी का टाइम था, तो आपने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में वहां सर्दी का टाइम था, लेकिन उसी टाइम जो है वो थाईलैंड जैसे देश में जहां गर्मी थी ये वायरस भी समान रूप से फैला। तो इसके पीछे साइंस जो है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी के बढ़ने से इस वायरस के ऊपर कुछ असर जरूर पड़ा है और उसका जो फैलना है वो कुछ कम हुआ उन देशों के कंपैरिजन में जहां पर उस टाइम सर्दी थी। दोस्तों आपको मेरी जानकारी ये पसंद आई होगी। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको बताना चाहूंगा, जिसके अंदर सबसे पहला फैक्ट जिसको बहुत बार ऐड के अंदर आप लोग देख रहे हो कि क्या साबुन से हाथ धोने पर वास्तव में कोरोना वायरस मर जाता है? दोस्तों क्वेश्चन आपने सुना होगा कि क्या साबुन से हाथ धोने पर वास्तव में कोरोना वायरस मर जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल 100%। अब ये कैसे होता है इसके लिए मैं फिर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि अभी आपने कोरोना वायरस का डायग्राम देखा था, ये अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक सोप मॉलिक्यूल का डायग्राम है, यानी एक साबुन का अणु जिसको हम कह सकते हैं उसका डायग्राम है। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि साबुन जो है वो कपड़े को साफ कैसे करती है, यानी वो काम कैसे करती है।
तो इसको समझाने के लिए हमने एक कपड़े का सरफेस ले लिया। मान लीजिए ये कपड़े का सरफेस है और यहाँ जो ये आप रेड कलर का सर्कल देख रहे हैं, ये गोला देख रहे हैं, ये कपड़े के ऊपर लगा हुआ कोई तेल का दाग है। और जब हम इस कपड़े को किसी साबुन के घोल में डालते हैं, यानी साबुन के पानी में डालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सोप मॉलिक्यूल जो है इस तेल के धब्बे को चारों तरफ से घेर लेता है। ये जो आप देख रहे हो ये साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मैं ऊपर एक साबुन का मॉलिक्यूल मैंने बनाया हुआ, आप देख सकते हो कि साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं। इसको हम नॉर्मली कहते हैं हेड और इसको हम कहते हैं टेल, या इसको हम कहते हैं आयोनिक एंड, जहां ये लिखा हुआ है आयोनिक एंड, और दूसरा जो होता है इसका बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड। ओके, और ये जो हेड होता है या आयोनिक एंड होता है, इसके अंदर एक खास बात होती है कि ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी लिखा हुआ है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, यानी ये पानी के साथ जो है वो जुड़ता है, पानी की तरफ भागता है। बट यही उसी टाइम अगर हम इसकी टेल की बात करें तो ये लिखा हुआ है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑयल, यानी ये तेल के साथ जुड़ता है, तेल की तरफ भागता है। तो सपोज करो कि आपने किसी ऐसे कपड़े को पानी के अंदर डाला जिसके ऊपर तेल का दाग लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में होगा क्या, जैसे ही आपने उसको सोपी यानी सॉल्यूशन में डाला, साबुन वाले पानी के अंदर डाला, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हेड है ये तो पानी के साथ जुड़ जाता है और ये जो टेल है ये इस तेल के दाग के साथ जुड़ जाता है। तो इससे उस ऑयल के ऊपर यानी जो कपड़े के ऊपर जो तेल का धब्बा है उसके ऊपर दबाव पड़ता है और ये हेड जो है उसको पानी में खींचता है। तो ये तेल का दाग जो है ये कपड़े के सरफेस पे ढीला पड़ जाता है। और फिर जैसा आपने देखा होगा कि हम साबुन के अंदर कपड़े को घोलने के बाद कुछ देर बाद उसको एजिटेट करते हैं, यानी रगड़ते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या कपड़े को हाथों से एजिटेट करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये ऑयल जो है, ये तेल का दाग जो है, क्योंकि कपड़े के सरफेस के ऊपर ढीला पड़ गया है तो कुछ टाइम के बाद में ये कपड़े के सरफेस को छोड़ देता है और ये कपड़ा जो है साफ हो जाता है। बिल्कुल यही काम साबुन जो है वो कोरोना वायरस के मामले में करती हैं। अब कैसे करती हैं आपको मैं समझाना चाहूंगा। सपोज करो कि आप बाहर से आए, आपके हाथों के ऊपर जो है वो कोरोना वायरस लगा हुआ है। उस कंडीशन में जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो क्या होता है कि जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो साबुन के कांटेक्ट में जब ये कोरोना वायरस आता है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका ये जो गोला है ये ऑयल से बना हुआ है, यानी बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ये तेल का धब्बा जो है वो ऑयल का था, इसी तरह से ये वाला जो गोला है ये ऑयल का है। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि सोप के जो मॉलिक्यूल है इस गोले को चारों तरफ से घेर लेंगे और इसको चारों तरफ से खींचेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ये तेल के दाग को खींच रही थी। तो क्योंकि ये इसको चारों तरफ से खींचेंगे तो थोड़ी देर के बाद में क्या होगा कि ये गोला जो है ये साबुन के मॉलिक्यूल के खींचने से फट जाएगा, तो ये फट जाएगा, टूट जाएगा और इसका आरएनए जो मटेरियल है सारा का सारा निकल जाएगा, यानी हम ये कहेंगे कि ये वायरस मर जाएगा। बट इस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साबुन को कोरोना वायरस को मारने के लिए या कपड़े के सरफेस से दाग को निकालने के लिए कम से कम 20 सेकंड का टाइम चाहिए। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको साबुन से लगभग 20 सेकंड तक जो है हाथ जो है वो रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आपको कुछ और भी बताना चाहता था कि इससे रिलेटेड जो है वो आजकल नाम चल रहा है कि एक हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इससे कोरोना का इलाज किया जा सकता है, और दूसरा जो एक प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज किया जा रहा है। तो अगर आप इन दोनों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई होप मेरी ये आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को, दूसरे लोगों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए, और मेरे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इस तरह की वीडियो आगे और बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।